गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप तो बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरी फ्रेंड का बर्थडे, मतलब पड़ोसन का, और मैंने सर्व किया है और मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने। चलो साथ में चलते हैं। ऑटो नहीं मिलेगा क्या? सब कुछ मिल जाएगा, ऑटो बस। तो खाना खा के मैं जा रही हूँ कॉलेज, और लो जी देख लो मेरी कॉलेज की बिल्डिंग। सो गाइस, आज मेरी लग रही है क्लासेस भर भर के और मेरे बाल सूख चुके हैं। तो मैं कॉलेज से आ गई थी 11 बजे। आज हमारी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की क्लास थी। मैम रीडिंग कर रही थी, पढ़ा रही थी और नींद आ रही थी। और उसके बाद एक लड़की ऑफिस में पूछ के आई कि फ़ीस रिफंड हो सकती है। वो कह रही थी हो सकती है बट सितंबर से पहले पहले। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने जहाँ से बैचलर्स की थी वहीं से मैं मास्टर्स कर लूँ। वहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज है बट वो गर्ल्स एंड बॉयज़ का है, और मेरी फ्रेंड भी पढ़ रही हैं बैचलर्स की 2 वहाँ पे। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, वो सेकेंड ईयर में है। मैं लेट हो गई और कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब हरियाणा में मेरे को प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं वहाँ फेमस हूँ, मुझे सब जानते हैं। यहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह अच्छे से बना सकती हूँ। आप लोग कहते रहते हो ना कि तो घूमती रहती है, इसकी बहन रो रही है, तो मैं अपनी बहन से ही बात करती हूँ वीडियो कॉल पे। वो मैं यहाँ नहीं दिखाती ना, अब हर चीज़ थोड़ी ना दिखाऊंगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, मैं जितना दिखाती हूँ आप लोग उतना ही देखते हो। अगर मैं दिखाऊंगी मैं अपनी बहन से वीडियो कॉल कर रही हूँ, अपनी मम्मी से वीडियो कॉल कर रही हूँ, वो यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालूँ, तो आप लोग वो भी देखोगे तो वो भी कहोगे कि हाँ अच्छा है। तो आप लोग थोड़ा मतलब यार, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट का चीज़ देख रहे हो, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना? तो क्या ही बोलूँ अब मैं। तो अभी उसका भी एडमिशन मैंने ही करवाया, मैंने ही मम्मी को भेजा धक्के से कि करवा दो, 1 साल की बात है, या तो आर या पार। क्योंकि वो फिर हमें ब्लेम कर देती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, ये करवा नहीं दे। तो फिर इस वजह से करवाया है कि ले भाई करवा दिया। जैसे मैंने उसको बोला ना तो कह रही तूने बोल दिया मम्मी मेरे को लेके नहीं जाएगी। फिर मैंने उसको बोला तो मम्मी कह रही कि मैं लेके जाऊंगी। उसका एडमिशन भी करवाया, वहाँ पे 64,000 रुपये भरे हैं हमने वहाँ पे। अब ये देखना है कि वहाँ पे पढ़ के आएगी या आदमी आ जाएगी, ये भी तो चीज़ देखनी है ना। तो हमको ब्लेम करना बंद करो। हमने तो बहुत सपोर्ट किया है पायल को, बहुत ज़्यादा। और सोशल मीडिया पे जैसे मैं अब आप लोगों को चीज़ बताती हूँ, जैसे मैंने अपना पापा का सीक्रेट रिवील किया, सबने कमेंट किए एक्सेप्टेबल, कुछ लोगों ने मजे लिए एक्सेप्टेबल, कोई आया साथ देने, कोई गया वहाँ गांव में मेरे पापा को कि चल अपने घर, नोबडी। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया लग गया कि यहाँ सोशल मीडिया पे आप लिमिटेड दिखाओ और अपने आप को हंसता हुआ ही दिखाओ। ज़्यादा डीपली दिखाओगे तो पीपल विल, बस। तो मैंने उसको समझाया, वो नहीं मानती, वो दिखाती है, वो भी पूरी सच्चाई नहीं बताती खुल के, है ना। बट लोग इतने समझदार होते हैं, आइडिया लगा लेते हैं कुछ लोग। तो यही चीज़ थी। और अभी मेरा मन कर रहा है यहाँ से चली जाऊँ, बट 2 तरह का मन हो रहा है। वहाँ वही सब भसड़ होगी, लौंडाबाजी और पता नहीं क्या क्या। यहाँ मतलब ठीक है, मेरी क्लास में तो लड़के ही नहीं है, बेस्ट पार्ट ये है। और एक लड़की है जो 2-3 साल का गैप था, और एक नैनीताल से आई है और एक असम से है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ आप लोग बताओ मुझे। देखो अगर वीडियो घूमना फिरना ब्लॉगिंग एंड ऑल के लिए तो फिर यही ठीक है, और अगर मतलब पैसे बचाने हैं सिर्फ ये वो तो फिर वहाँ। बट अभी ये भी नहीं कि मेरे को 4-5 साल रहना है या 2 साल ही रहना है। अभी तक तो सब ठीक ही है, वीडियोस वगैरह बन जाती हैं और जो भी है। पढ़ाई मतलब इतनी वाव नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट आई थिंक मास्टर्स में आके हमें खुद ही पढ़ना होता है। तो अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने अभी मेरी कॉलेज की, जो मेरी बैचलर्स में मेरी फ्रेंड थी, मैंने उसको कॉलेज वगैरह का सबको पूछा है, सिलेबस वगैरह पूछा है, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगी क्या है, थोड़ी बहुत उससे हेल्प ले लूँगी। मेरे बाल बढ़ रहे हैं क्या? मेरे बालों की ग्रोथ हो रही है यहाँ, वाओ। और मेरी रूममेट से भी थोड़ी मतलब जैसे हमारे पड़ोसन है गेट वाला, उनको प्रॉब्लम होती है, वो रात को कम से कम 10 to 15 टाइम्स उठती है बाथरूम के लिए। तो
आई थिंक उनको डिस्टर्बेंस होता है ना, तो शायद उसका रूम चेंज हो जाए। बाकी आप लोग बताओ, एडजस्ट करूं या फिर उसका रूम चेंज कराऊं? सारा दिन बीमार रहती है, मतलब आई हैव नथिंग टू से अबाउट हर। आज हमारी एक रूममेट चली गई, मतलब रक्षाबंधन मनाने। रक्षाबंधन आ रहा है गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। और मैं अभी नहीं जा रही घर, मैं थोड़ा टाइम लूँगी। जब बिल्कुल ही हो जाएगा ना, मतलब फ्रस्ट्रेट, तब जाऊँगी घर पे। बाकी मुझे मम्मी और पायल की बहुत याद आती है, तो मैं वीडियो कॉल पे बात कर लेती हूँ। एंड अभी सब ठीक है गाइस, बट घर पे पड़े पड़े भी बंदा बोर हो जाता है। अब एटलीस्ट यहाँ हम वी आर डूइंग समथिंग, लाइक पढ़ाई कर रहे हैं और लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं। घर पे क्या, पढ़े रहो, फ़ोन देखते रहो, ब्लॉग देखते रहो, या फिर कुछ सॉल्व करते रहो, वेब सीरीज देखते रहो, वेस्ट ऑफ टाइम। एटलीस्ट यहाँ डिग्री भी मिल जाएगी, व्लॉग्स भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आई एम सो मच कन्फ्यूज्ड, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो अभी हम खाना खाने जाएंगे और शायद मैं मतलब आज बाहर जाऊँ। और एक लड़की के साथ दिन बाहर घूमते रहते हो तो सड़ना है यहाँ। ऐसे लगता है जैसे हॉस्पिटल में रह रहे हैं। चारों तरफ वाइट वॉल है, डेकोरेट भी नहीं किया मैंने। शुरू में ड्रामे हो गए थे मेरे साथ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना खा लिया जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। और मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा तो उसने मुझे बताया कि यहाँ का टीचर स्टाफ अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज है करनाल में। और बच्चे 40-47 बोली थी, 53 थे। और सिलेबस डिफरेंट है के यूनिवर्सिटी और देहरादून यूनिवर्सिटी का। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, प्लीज़ हेल्प मी आउट। और यहाँ से फीस रिफंड हो सकती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखेंगे ये। तो क्या करूँ, यहीं से कंटिन्यू करूँ या फिर जाऊँ वापस वहीं? वहाँ भी तो अजीब लोग हैं ना बहुत। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हंसना है। ओके, हंसते हंसते। तो मेरी दोनों रूममेट्स पड़ोसन चली गई अपने अपने घर रक्षाबंधन बनाने, और मैं यहाँ सड़ रही हूँ, बोर हो रही हूँ। बारिश जैसा मौसम हो रहा है। और मैंने वार्डन मैम को बताया कि मैम ऐसे ऐसे कर रही है मेरी रूममेट। और फिर वार्डन मैम बोली कि जब इसके ऐसे बातों बातों में मैम ने बताया कि जब ये आई थी पहले दिन तो इसके साथ एक लड़की थी, उसने फटाफट 10 मिनट के अंदर अपना गद्दा चेंज किया और रूम चेंज किया। तो कह रही बेटा आप ही संभाल सकते हो इसको। तो मैं इसको संभालने आई हूँ या मैं पढ़ने आई हूँ भाई? शुरू में ठीक थी, अब जो भी है मुझे नहीं पता। वाई पीपल आर सो मच फेक। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं इसके सामने अच्छी हूँ, इसके सामने वैसी हूँ। अब मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला मैम मैं तो अपनी मेंटल हेल्थ नहीं खराब कर सकती ना, ये सारा दिन ऐसे रहती है ऐसे। तो मैं कहा मैं हंसने खेलने कूदने वाली लड़की, और सभी छोटी छोटी बच्चियां हैं 19, 20, 18 ऐसे, तो कोई रहेगी भी नहीं। सबको पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए ना। तो भी देखते हैं सुधरेगी या नहीं, लेट्स सी। नहीं सुधरेगी तो फिर मैं कह दूंगी मैम आई कांट कॉम्प्रोमाइज विद माई हेल्थ एंड मेंटल स्थिति, आई एम सॉरी, प्लीज चेंज हर रूम, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको कौन संभाल सकता है या कौन नहीं संभाल सकता। अगर मैं मेरे को पहले बोल देती ना कि ये इंसिडेंट हुआ, कोई लड़की आई तो 10 मिनट के अंदर चेंज किया उसने और बोला मैम मैं नहीं रहूंगी इसके साथ, तो मैं भी नहीं रहती।